नमस्ते कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू हीलिंग लाइफ, वे हीलिंग मीट्स इंट्यूशन। जहाँ आपकी हीलिंग मेरे इंट्यूशन से मिलती है, यहाँ से ग्रोथ एंड प्रोग्रेस ही होता है। हम कर रहे हैं 18th till the 24th ऑफ जनवरी के लिए रीडिंग। क्या कह रही हैं एनर्जीज, क्या कह रहे हैं कार्ड्स? लेट अस सी, लेट अस फाइंड आउट। आपके मन में जो भी सवाल हो आपके जॉब, करियर, हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस, बिजनेस एक्सेट्रा को लेकर के, उन क्वेश्चंस को ध्यान में रख करके आप इस रीडिंग को फॉलो करें। यहाँ पर हम दूसरी डेक से चेक करने वाले हैं आपकी लव लाइफ में क्या होने के चांसेस हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड। रीडिंग्स होने वाली हैं कमिटेड रिलेशनशिप एंड फॉर सिंगल्स एज वेल। इसके अलावा अगर अपने लिए हीलिंग स्लॉट्स की बुकिंग करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ही मिल जाएगी। सबसे फर्स्ट एनर्जी बता रही है कि स्टार्टिंग ऑफ द वीक थोड़ा सा चैलेंजिंग रह सकता है एंड एंडिंग ऑफ द वीक भी, यानी इन शॉर्ट ये वीक थोड़ा चैलेंजिंग रह सकता है, थोड़ा सा केओटिक रह सकता है। कोई मेजर डिसीजन लेने से पहले, इन्वेस्टमेंट करने से पहले, स्टॉक मार्केट के अंदर या मे बी सेल करने से पहले, कुछ खरीदना है, बेचना है, कुछ भी इन्वेस्टमेंट्स, एनीथिंग यू आर डूइंग, बी वेरी केयरफुल। आप कोई पेपर्स पे सिग्नेचर कर रहे हैं या कोई ऐसी एनर्जी जिसमें कि ट्रस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है या गाइडेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो किसी से बात करके सलाह मशवरा लेकर के ही करिएगा, समवन जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। एनर्जी कह रही है कि एक मेजर डाउनफॉल हो सकता है, कोई मेजर नुकसान हो सकता है, कोई मेजर लॉस, कुछ भी ऐसा हो सकता है जिससे कि आपको थोड़ा संभल कर रहने की ज़रूरत है। यू हैव टू बी अ लिटिल बिट मोर केयरफुल। फ्रॉड होने के चांसेस हो सकते हैं, तो ये सारी चीज़ों का आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है। कोई सलाह मिल रही है, कोई गाइडेंस मिल रहा है, तो उस चीज़ को ज़रा नोटिस करिएगा, उस चीज़ पे फोकस रखिएगा, उस चीज़ को ध्यान रखने की कोशिश करिएगा कि आपको गाइडेंस मिल रहा है। रिसीविंग एनर्जीज़ में जितना आप रह सकते हैं, पॉजिटिव एनर्जी में आप जितना रह सकते हैं, अपने ड्रीम्स पर, अपने डिज़ायर्स पे, अपने गोल्स के ऊपर फोकस्ड जितना रह सकते हैं, इतना सब कुछ आपके लिए सही रहेगा, अच्छा रहेगा। एनर्जीज़ कह रही हैं कि ये समय आज करे सो अब कर, वो वाली एनर्जी, यानी अभी करना है। कोई भी काम को निगलेक्ट नहीं करना है, कोई भी काम को छोड़ नहीं देना है। ऐसा नहीं कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तरसों कर लेंगे, ऐसा नहीं। जो भी करना है अभी करना है, आज करे सो अब कर वाली जो एनर्जी है ना, उसमें आपको फोकस्ड रहने की ज़रूरत है। देखिए, हेल्थ को लेकर के थोड़े से चैलेंजेस यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, आपके काम को लेकर के चैलेंजेस यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। कुछ आपके, अगर सपोज़ वर्कर्स हैं आपके यहाँ पर, या ऐसे कोई लोग हैं जो आपके साथ में काम करते हैं या आप डिपेंडेंट हैं किसी के काम पर, तो उनकी तरफ से केओस यहाँ पर मुझे दिख रहा है। कुछ नेग्लिजेंस होता हुआ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आपको ज़रूरत नहीं है बट फिर भी आपके ऊपर वो स्ट्रेस आता हुआ दिख रहा है। आप ओवरबर्डन होते हुए दिख रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो सकते हैं इन एनर्जीज़ के अंदर आकर के, ऐसा सब कुछ दिख रहा है। पर कोशिश करिएगा, बिकॉज इट इज़ अगेन अ फेज़ ऑफ लाइफ। कोशिश करिएगा कि जितने भी चैलेंजेस आ रहे हैं आपके सामने, आप अपने ड्रीम्स को, अपनी इच्छाओं को और अपने डिज़ायर्स को बिल्कुल भी तोड़े ना इस समय। कोशिश करिएगा कि आप बहुत अच्छे से उस चीज़ को मैनेज कर सकें, आप अपने सपने मैनेज कर सकें। चैलेंजेस के बावजूद भी आप अपने सपनों को पूरा करने की शक्ति गंवाएं नहीं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं लव लाइफ में क्या होने के चांसेस हैं यहाँ पर। सो लव लाइफ में आपकी एनर्जी मुझे दिखा रही है, सबसे पहले उनकी बात कर रही हूँ जो कि कमिटेड रिलेशनशिप में है। सो आपकी यहाँ पर मुझे एनर्जी दिख रही है कि आप इस रिलेशनशिप में अपने पर्सन, अपने पार्टनर के साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, रिलेशनशिप में नई चीज़ों को ट्राई करना चाहते हैं, कमिटमेंट की बातें करना चाहते हैं, आप रिलेशनशिप को स्टेबल करना चाहते हैं, अपने पर्सन के साथ में एन्जॉय करना चाहते हैं, अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप कंफर्ट के अंदर बदल जाए, आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप अच्छे तरीके से आप एन्जॉय कर सकें, आप और आपके पार्टनर। आपके पार्टनर की कुछ एनर्जीज ऐसी लग रही है कि इस समय ना बहुत ज़्यादा रिस्क लेने में बिलीव नहीं कर रहे हैं। आपके पार्टनर थोड़ा सा डर रहे हैं, थोड़ा सा झिझक रहे हैं, थोड़ा सा संकोच कर रहे हैं। आपके पार्टनर को ये फील हो रहा है कि कुछ उनको पिंच कर रहा है, कुछ उनको तकलीफ़ दे रहा है, कुछ उनको डाउट है, कुछ या फैमिली की तरफ से इशू है, या
प्रॉबेबली वो इस रिलेशनशिप को लेकर के अभी इतना कंफर्ट में नहीं है, या कोई ऐसी बात जो कि आपके पार्टनर को डरा रही है या स्ट्रेस में डाल रही है, यहाँ पर ये एनर्जी दिख रही है। रिलेशनशिप में कभी शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन, कभी आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो एक तरीके से है ना, वो टग ऑफ वॉर वाली आप दोनों के बीच में एनर्जी दिख रही है। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो शायद वो कंफर्टेबल नहीं है, वो कंफर्टेबल होते हैं तब आप नहीं होते। तो समवेयर थिंग्स आर अ लिटिल बिट नॉट ऑन द सेम ट्रैक बिटवीन द टू ऑफ यू। कभी कभी आपको गुस्सा भी आ जाता है, कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि वाई थिंग्स आर नॉट हैपनिंग जैसा मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ ऐसे। अगर बात करी जाए सिंगल्स आप लोगों के लिए, तो यहाँ पर एनर्जी कह रही है कि इस समय हो सकता है आप किसी को अप्रोच करें, आप किसी को मिलें, आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आए, आपकी लाइफ में कोई नई एनर्जी आए, कुछ ऐसा आए जो कि आपको सूट करें, आपको कंफर्ट प्रोवाइड करें, कुछ ऐसी अच्छी एनर्जी। बट वो एनर्जी एक रिस्क टेकिंग एनर्जी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये पहले वीक में जो ये वीक आ रहा है उसमें कंफर्ट प्रोवाइड कर देगी। कुछ लोगों के लिए इस वीक में चैलेंजेस लेकर के आती हुई ये एनर्जी लग रही है। सो 2-3 लोगों से मिल सकते हैं, एक लोग किसी एक पर्सन से मिल सकते हैं, डिपेंड करता है। आप इस एनर्जी को शायद ब्लॉक कर देंगे अगर सामने वाला जो पर्सन है वो कंफर्टेबल आपको नहीं लगा तो। पर अगर सामने वाला पर्सन आपको ठीक लग रहा है, सिचुएशंस ठीक लग रही हैं, आपको कंफर्ट मिल रहा है, आपको एनर्जी मिल रही है पॉजिटिव, तब आप आगे बढ़ना पसंद करेंगे। बहुत सोच समझ करके आप डिसीजंस लेने वाले हैं सिंगल्स इस एंटायर वीक में। कोई रश आपकी तरफ से होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है, कोई भागदौड़ आपकी तरफ से ज़्यादा होती हुई नहीं दिख रही है। इनफैक्ट आप क्लैरिटी के साथ में रिलेशनशिप में आगे जाना चाहते हैं। कुछ ऐसी बातें आपके सामने आ सकती हैं, रूबरू आ सकती हैं, जिसमें आपको फील होगा कि शायद सामने वाला पर्सन कुछ हाइड कर रहा है, या मे बी दे आर टू मच फॉर यू। बट आप सोच समझ करके डिसीजंस लेंगे, ये दिख रहा है। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।